हेलो। 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 आवाज आ रही है सभी को? गुड इवनिंग। आवाज आ रही है सभी को? आ रही है आवाज? ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ, मोस्टली आज डिस्कशन ही करेंगे अपन। वीडियो अब आ रही है क्या? वीडियो आ रही है क्या? आ रही है वीडियो? अच्छा, वीडियो का थोड़ा सा तो वीडियो नहीं आएगी, ठीक है? काम चला लोगे बिना वीडियो के? थोड़ा नेटवर्क इशू है इसलिए वीडियो नहीं आएगी, ठीक है ना? थोड़ा नेटवर्क इशू है इसलिए वीडियो नहीं आएगी, तो अपन आज ऐसे ही पढ़ लेंगे, ठीक है? आ रही है सभी को आवाज? ठीक है। और आपकी पढ़ाई वगैरह कैसे चल रही है सभी की? पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? मस्त। मस्त चल रही है। वीडियो आज नहीं आएगा, ठीक है? वीडियो आज नहीं आएगा, थोड़ा नेटवर्क इशू है, तो आज ऐसे काम चला लीजिएगा आप। अच्छा हूँ मैं। अच्छा, ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं क्या कुछ लोग? कुछ कोटा आ गए होंगे। अच्छा अच्छा। खम्मा गानी खम्मा गानी। अच्छा, बिहार से कौन कौन है? बिहार से कौन कौन है? अच्छा। काफी लोग हैं बिहार से, हैं? झारखंड से, हाँ, झारखंड, बिहार, चलो बढ़िया है। राजस्थान वाले कितने हैं?
महाराष्ट्र, राजस्थान। चलो बढ़िया। तो फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वीडियो का थोड़ा प्रॉब्लम है नेटवर्क का, तो आज ऐसे ही काम चला लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि सर साइक्लिक एक्सप्रेशन फिर से पढ़ा दीजिए, ठीक है। तो एक एग्जांपल फिर से देख लेते हैं साइक्लिक एक्सप्रेशन का, ठीक है। तो और थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा समझाने की आपकी। वैसे तो ये बहुत ज्यादा यूज कहीं आता नहीं है आपका साइक्लिक एक्सप्रेशन, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए इसको, कोशिश करिए समझने की, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम। ये आपका इस तरीके से एक एक्सप्रेशन है एबीसी का, ठीक है, जो है ए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मॉइस्चर जानना है कोटा का, थोड़ी गर्मी है यहाँ कोटा में ठीक है। ये आपका एक साइक्लिक एक्सप्रेशन है। देखिए आपका a इंटू बी माइनस सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये आपका एक साइक्लिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अगर आप इसमें क्या करेंगे, ए को बी से रिप्लेस करेंगे, बी को सी से रिप्लेस करेंगे और सी को ए से रिप्लेस करेंगे, तो फिर से वही आपका एक्सप्रेशन एज इट इज बन जाएगा, ठीक है। तो ए को बी से रिप्लेस करिए, बी को सी से रिप्लेस करिए, सी को ए से रिप्लेस करिए, तो आपका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ए को आप बी से रिप्लेस करेंगे, इस बी को सी से रिप्लेस करेंगे, इस सी को ए से रिप्लेस करेंगे। सिमिलरली यहाँ भी आप दोनों टर्म में ये रिप्लेसमेंट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या एक्सप्रेशन बनता है आपका। ए को हम बी से रिप्लेस कर रहे हैं, बी को सी से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है, और सी को ए से रिप्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ से बी को सी को ए और ए को बी, सी को ए को बी और बी को सी। तो आप देखिए ये जो एक्सप्रेशन है आपका, ठीक है, जो जिसमें हमने क्या किया है, ए को बी से रिप्लेस किया है, बी को सी से रिप्लेस किया है और सी को ए से रिप्लेस किया है। तो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन आपके एज इट इज है क्या। देखिए ये वाली जो टर्म है आपकी सेकंड टर्म, ये इसके इक्वल है, और सी जो ये वाली जो टर्म है वो आपकी इसके इक्वल है, और ये वाली जो टर्म है वो आपकी इसके इक्वल है। तो यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि अगर हम ए को बी से, बी को सी से, सी को ए से रिप्लेस कर रहे हैं, तो वापस से आपका सेम एक्सप्रेशन बन जा रहा है, ठीक है। तो आपका, और फिर से अगर आप ये रिप्लेसमेंट लगाएंगे ना कि बी को फिर से आप, इस बी को फिर से आप सी से रिप्लेस कर दें, इस सी को ए से रिप्लेस कर दें, फिर इस ए को बी से रिप्लेस कर दें, तो वो भी जो एक्सप्रेशन आएगा वो आपका एज इट इज सेम ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप बी को सी से, सी को ए से और ए को बी से रिप्लेस करेंगे तो एज इट इज सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा आपका। तो यहाँ से बोल सकते हैं हम कि जो ए बी सी जो एक्सप्रेशन है जो आपका, और एफ बी सी जो एक्सप्रेशन है वो आपके सेम है। तो हम बोल सकते हैं कि एफ ए बी सी जो आपका क्या है, एक साइक्लिक एक्सप्रेशन है, इज साइक्लिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ ध्यान दीजिए, अब इसको हमको फैक्टर करना है, ठीक है, फैक्टर बनाने हैं इस एक्सप्रेशन के। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो यहाँ पर माइनस का यूज हो रहा है आपका, ठीक है, कि ए आप इसको ओपन करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो माइनस वाली टर्म आ रही है। तो हमको ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, यहाँ पर इंटरप्रिटेट करना पड़ेगा कि ए की वैल्यू हम पहले बी डाल के देखें कि ए को अगर बी से रिप्लेस करेंगे तो क्या ये एक्सप्रेशन जीरो बन रहा है कि नहीं। ये अगर जीरो बन रहा होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ प्लस होता, यहाँ पूरे में प्लस होता, तो मैं क्या करता, ए को माइनस भी या और कुछ पुट करके देखता, माइनस भी पुट करके देखता, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये सबसे पहले ये इस तरीके से देखूंगा कि ए को बी पुट करूंगा मैं, ठीक है। आवाज आ रही है सभी को, आवाज आ रही है, ठीक है। ए को बी पुट करूंगा मैं, तो यहाँ पर देखिए आप एफ ए बी सी जो है
ए को बी पुट करेंगे आप, ठीक है, तो यहां से ये बी आ जाएगा सी स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर सी बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसमें इस एक्सप्रेशन में मैंने क्या किया है, ए को बी पुट किया है, ए को बी पुट किया है, ठीक है। यहाँ पर सॉरी मैं ये जो लिखा है ये बी कर लीजिए, यहाँ पर ये बी, ए को मैंने बी पुट किया है, ठीक है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको देखिए, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये बी क्यूब माइनस बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, और ये टर्म तो आपकी जीरो बन जाएगी, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका जीरो बन जाएगा, ठीक है। अब देखो ये भी आपका कट गया, और बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर कट गया, तो अल्टीमेटली आपका ये जीरो आ गया। तो जब आप ए को बी पुट कर रहे हैं तो आपका एफ बी बी सी जो है आपका वो जीरो आ जा रहा है। मतलब बेसिकली हमने इसमें जो आपका ये एक्सप्रेशन है इसमें क्या किया है, ए को बी पुट किया तो ये आपका एक्सप्रेशन जीरो बन जा रहा है, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ए माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ एफ ए बी सी, क्योंकि इसमें अगर हम क्या कर रहे हैं, इसमें अगर ए को बी डाल रहे हैं इधर, तो आपका ये जो पूरा एक्सप्रेशन है एफ ए बी सी ये पूरा जीरो बन जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी आपका एक फैक्टर है इस एक्सप्रेशन का। अब आपको पता है कि ये जो एक्सप्रेशन है एक साइक्लिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अगर a माइनस बी अगर एक फैक्टर हुआ, मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ कि a माइनस बी अगर फैक्टर है तो मान लीजिए कुछ इधर कुछ बचा होगा दूसरा फैक्टर, ठीक है। और आपको पता है कि मैं a को b पुट कर रहा हूं, मतलब a को b, b को c, c को a पुट कर रहा हूं, तो आपका ये पूरा एक्सप्रेशन कोई चेंज नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर a को b पुट करोगे और b को c पुट करोगे तो b माइनस सी एक फैक्टर बन जाएगा, सिमिलरली c माइनस ए एक फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो आपका a माइनस बी, b माइनस सी एंड c माइनस ए ये सारे फैक्टर आ जाएंगे आपके एफ ए बी सी की, और फैक्टर्स ऑफ एफ ए बी सी, ठीक है। अब क्या है कि हम जो आपका एक्सप्रेशन है, क्या था आपका एक्सप्रेशन, ए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हमने देख लिया कि इसके जो फैक्टर बनेंगे वो a माइनस बी माइनस सी माइनस ए बनेंगे। नोट कर सकते हो आप, अगर चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, आप यहाँ पर देखिए कि इसकी टर्म को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ए बी स्क्वायर आएगा, ए सी स्क्वायर आएगा, तो जितनी भी डिग्री आएगी इस एक्सप्रेशन की, डिग्री इन द सेंस जो वेरिएबल की पावर है वो ऐड कर दो सारी टर्म में, तो क्या आएगी, तो जैसे इस ए अगर आप यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सारी जो टर्म्स आएंगी उसमें जो डिग्री आएगी वो 3 आएगी। जैसे पहली टर्म क्या आएगी, ए बी स्क्वायर, तो बी की डिग्री 2 है, मतलब बी की पावर 2 है और ए की पावर 1 है, तो ऐड करोगे तो 2 + 1 3 आ जाएगा। तो यहाँ से ए बी स्क्वायर की डिग्री जो टर्म है उसकी जो डिग्री आएगी वो 3 आएगी। तो हमको भी यहाँ पर दिख रहा है ये स्टेप, ए स्टेप में क्या किया, देखो हमने यहाँ पर देखा ना कि a माइनस बी आपका फैक्टर है, a इक्वल टू बी हमने पुट किया, तो a इक्वल टू बी पुट किया तो आपका ये पूरा जीरो बन गया ना एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन पूरा जीरो बन गया। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि a माइनस बी आपका फैक्टर है, और एक चूंकि एक साइक्लिक एक्सप्रेशन है तो आपका b माइनस सी और c माइनस ए भी इसका एक फैक्टर होगा, ठीक है। तो अब ये तीनों इसके फैक्टर हो गए ना आपके, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। अब देखिए कि इसकी डिग्री 3 है, तो इसको भी अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, डिग्री डिग्री बेसिकली मान लीजिए, देखो इसको आप जब ओपन करोगे तो ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर आएगा, कैपिटल ए कांस्टेंट है। तो अब देखिए ए की पावर क्या है, यहाँ पर 1 है और बी की पावर 2 है, तो इनको ऐड करोगे तो डिग्री कितनी आएगी, इस पूरी टर्म की डिग्री 3 आएगी। अब यहाँ पर इस वेरिएबल में ए और सी वेरिएबल है,
तो सी की पावर 2 है, ए की पावर 1 है, तो इन दोनों की भी डिग्री कितनी है? 3 है। इन दोनों, इस टर्म की भी डिग्री 3 है, इस टर्म की भी डिग्री 3 है। तो यहाँ पर ये सारी टर्म जो आप एक्सपेंड करोगे सबकी डिग्री 3 ही आएगी। ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए, आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो डिग्री 3 आ जाएगी ना वेरिएबल की। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ए भी आ जाएगा, इसको सी से मल्टीप्लाई करोगे तो सारी जो अल्टीमेटली टर्म बनेगी वो आपकी डिग्री 3 की ही बनेगी। ठीक है। अब ए कुछ कांस्टेंट हो सकता है, हमें नहीं पता है कि ए की वैल्यू क्या है। ए बेसिकली आर्बिट्ररी कांस्टेंट है आपका, मतलब एक कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी नहीं है लेकिन कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कुछ अब हमें नहीं पता है क्या हो सकती है, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो अब आपको पता है कि हम क्या कर सकते हैं कि एक कुछ भी ए और बी की वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं आपके मन से। ठीक है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है आपका कि ए बी सी की वैल्यू हम क्या डालेंगे। ए बी सी की वैल्यू कुछ भी डालोगे आप, सब चलेगा। फिर आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करोगे, वहां से ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी, कैपिटल ए की वैल्यू। तो मान लेते हैं पहले हमने ए को 0 डाला, स्मॉल ए को, और बी को 1 और सी को -1 डाला। अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या बनेगा, ए को 0 डाल रहे हैं आप, तो ए को 0 डाले तो ये टर्म तो आपकी पूरी 0 बन जाएगी। ठीक है। 0 1 माइनस ये, तो ये आ जाएगा आपका। फिर बी 1 डाल रहे हैं आप, सी की वैल्यू -1 है तो ये तो 1 हो जाएगा, सी स्क्वायर, और ये 0 हो जाएगा। सी की वैल्यू -1, ए की वैल्यू 0 है आपकी, और बी की वैल्यू आपकी 1 है, इस तरीके से। और यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, 0 है, और बी की 1 है, तो ये आपका आ जाएगा 1 और प्लस सी, माइनस सी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और सी की वैल्यू 1 -1 है आपकी, और ये 0 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से देखिए, ये तो 0 हो गया आपका, ये पूरा यहाँ से आपका आया 1, और यहाँ से भी देखो -1 +1 हो जाएगा, और यहाँ से आपका देखो -1 इंटू -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा, तो यहाँ से ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 इंटू 2a आ गया, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1 आ गई। ठीक है। अब फाइनल फैक्टर क्या बन जाएंगे आपके एफ ई बी का, एबीसी का, 1 a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस। ठीक है। इस तरीके से हम देख सकते हैं ऐसे साइक्लिक एक्सप्रेशन को। ठीक है। चाहे तो इसे आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको लग रहा है नहीं जरूरत है तो आप छोड़ भी सकते हैं। एज कांस्टेंट, एज कांस्टेंट एक कांस्टेंट है। ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है आपका, मतलब हमको आर्बिट्ररी नहीं है, लेकिन हमको देखना पड़ेगा एक की वैल्यू क्या आ रही है बेसिकली। ठीक है। एलन से मैसेज आ जाएगा आपको। ठीक है। जो जितनी भी देखो आपकी जितनी भी बिल्डिंग है ना, वो सभी पास ही पास वाली बिल्डिंग है। जो आपकी क्लासेस या तो संकल्प में लगेगी, या सबल में लगेगी, या समर्थ में लगेगी, या साफल्य में लगेगी, ये चारों बिल्डिंग पास ही पास हैं आपकी, तो वो कोई आपको इशू नहीं है। नहीं, साइक्लिक एक्सप्रेशन आपका इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, वो तो मैंने, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने इसको एक बार और बता दिया है। आपका इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बस आप एक बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है। तो एक बार ड्यूअल सेल्फ 6 डिस्कस कर लेते हैं। ड्यूअल सेल्फ 6 में क्या क्या डाउट्स हैं वो बता दीजिए मुझे आप। स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा आपको, कोटा आके भी ले सकते हो आप, कोटा आके भी ले सकते हो आप स्टडी मटेरियल, कोटा पहुंच के, या फिर आपका घर पे भी पहुंच जाएगा, आपको मेल आया होगा। ठीक है ना। कल कल तो नहीं मिल पाएगा, कल संडे है तो कल नहीं मिल पाएगा स्टडी मटेरियल। परसों ले लेना आप, मंडे को, मंडे को ले लीजिएगा। नहीं, अगर ए और बी को इंटरचेंज करेंगे, सी को नहीं करेंगे, तो साइक्लिक एक्सप्रेशन कैसे होगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर ए को हम बी से रिप्लेस कर रहे हैं, बी को सी से रिप्लेस कर रहे हैं, और सी को ए से रिप्लेस कर रहे हैं, फिर जो आपका एक्सप्रेशन मिल रहा है वो अगर एज इट इज सेम है, तो हम बोल देंगे कि वो साइक्लिक एक्सप्रेशन है।
हम a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू -1 ही क्यों ले रहे हैं? आप कुछ भी ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, और कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, a को आप 1 ले लो, b को 2 ले लो, c को -3 ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप। डिवर्सल 6 में क्या क्या डाउट है वो बता दीजिए। चलिए फोर्थ वाला नहीं है, डाउट नहीं है डिवर्सल 6 में। आइडेंटिटी प्रूफ तो लाओगे ही कुछ ना कुछ तो। सेकंड, चलो सेकंड देख लेते हैं, डिवर्सल 6 का सेकंड देख लेते हैं। फिफ्थ भी देख लेंगे, ठीक है। तो डिवर्सल 6 का आप देख लीजिए क्वेश्चन। पहले मैं बता रहा हूँ आपका कौन सा बोल रहे थे आप? डिवर्सल सेकंड ना। चलिए सेकंड देख लीजिए, सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए डिवर्सल्स का। सेल्फ 6 का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या हुआ है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और ए क्या है आपका -∞ से -2, और बी क्या है आपका 4 to 10, और सी क्या है आपका -10 5 ओपन। इस तरीके से यही है आपका सेकंड। हाँ, कल से शायद आपका 2 दिन का लीव है ना, 2 दिन का बोला बताया गया होगा, शेड्यूल आ गया होगा आपका। सेकंड देख लीजिए। चलिए पहले मैं क्या करूंगा, ए यूनियन बी निकालूंगा। ए यूनियन बी को हम ड्रॉ करते हैं सबसे पहले, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पर, ठीक है। ए यूनियन बी देखिए आप, तो ए जो है आपका, मैं इधर -2 लिख लेता हूँ, इधर आपका -∞ आ जाएगा, तो ये तो आपका ये आ जाएगा। और यहाँ पर मैं ओपन बनाऊंगा क्योंकि हमारा यहाँ पर जो -2 है वो ओपन है, तो यहाँ पर मैं ओपन सर्किल बनाऊंगा, ठीक है। फिर मैं देखता हूँ 4 बी बनाऊंगा, ये तो आपका ए हो गया, तो बी जो आएगा आपका 4 to 10 है, तो 4 to 10, और बी में जो देखिए आपके दोनों क्लोज हैं, दोनों क्लोज हैं, तो आपका ये ठीक है, ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो जब आपका 4 to 10 आपका ये वाला आ जाएगा रीजन, ठीक है। आवाज आ रही है सभी को? ठीक है, 4 to 10 ये वाला रीजन आ जाएगा। अब ए यूनियन बी क्या है? ए यूनियन बी मतलब आपका, ए यूनियन बी का मतलब ये पूरा रीजन आपका ए यूनियन बी। अब सी के साथ इंटरसेक्शन लेना है आपको, सी के साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो सी आपका क्या है -10 से -10 पे क्लोज है, और 5 यहाँ आ जाएगा आपका, 5 पर ओपन है आपका, तो ये जो रीजन है वो आपके का सी का है, ठीक है। ये आपका सी का है, और ये जो रीजन है आपका, अब इसमें से कॉमन रीजन कौन सा है? तो देखिए ये जो आपका रीजन है, ये ए का रीजन है आपका -∞ से -2, और ये जो रीजन है आपका वो 4 to 10 है, जो आपका बी का रीजन है। तो अब जो सी रीजन है, ये वाला रीजन है -10 to 5, ठीक है। तो अब इसमें से कॉमन रीजन ये आ जाएगा ना, ये वाला कॉमन रीजन आ जाएगा, और ये वाला कॉमन रीजन आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ये वाला रीजन आ जाएगा, इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ, ये वाला रीजन कॉमन आ जाएगा, और ये वाला रीजन कॉमन आ जाएगा दोनों में, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में हम कॉमन रीजन ही देखते हैं, ठीक है। तो आपका अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा? ये -10 to -2, यहाँ पर 10 पे आपका क्लोज आएगा और 2 पे ओपन आएगा, तो ये वाला रीजन, और 4 to 5, 4 पे क्लोज आएगा और 5 पे ओपन आएगा, सॉरी यहाँ पर मैं, ठीक है, 5 पर आपका ओपन आएगा, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। और इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ऐसा ना करके आप, जैसे मैं ये करता हूँ ना, ये वाला, ये जो डॉटेड लाइन बनाता हूँ, ठीक है, इस तरीके से आप इस तरीके से ही बना सकते हैं, इस पे थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से भी देख सकते हैं ऐसे,
और कोई डाउट आपका ड्यूअल 6 में? फोर्थ, चलिए फोर्थ देख लीजिए। फोर्थ में आपका क्या है, ये कौन सा था हमारा, सेकंड था। फोर्थ देख लीजिए, ए यूनियन बी माइनस सी। ए हमारा क्या है, माइनस इनफाइनाइट टू -5, और बी हमारा क्या है 4 to 10, और सी क्या है हमारा ओपन -10 to 10। ठीक है, तो पहले हम क्या बनाते हैं, ए यूनियन बी बना लेते हैं, फिर सी उसमें से हटा देंगे। तो आपका क्या है -5, तो यहाँ से -5 ये हो गया, मान लीजिए माइनस इनफाइनाइट। तो अब 5 का ओपन है आपका, तो ये आ जाए। तो जब हम ए यूनियन भी बनाते हैं ना, तो यूनियन जो रहते हैं तो हम सेम लेवल पर लेंगे, सेम लेवल पर लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और जो अब बी, बी क्या है आपका 4 to 10 है, तो यहाँ 4 और ये 10 दोनों में क्लोज आएगा। और देखो ये जो, देखो मैंने इसको, इस लाइन को इस लेवल पे ही बनाया है, इस लाइन को इस लेवल पर ही बनाया है, जिस लेवल पर मैंने ए बनाया उसी लेवल पर मैंने बी बनाया है। ये इसलिए बनाया है मैंने क्योंकि हमको ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी मतलब दोनों का कंबाइंड रीजन, ठीक है, इसलिए मैंने ये दोनों को सेम लेवल पर लिया है। ठीक है, अब देखो जो सी है, सी है यहाँ पर ओपन आएगा, ठीक है, और यहाँ पर जो आएगा आपका -10, -10 आपका यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर भी ओपन आ जाएगा। तो ये जो रीजन है वो आपका सी का हो जाएगा। ठीक है, ये सी का रीजन हो जाएगा। तो हमको सी का रीजन हटाना है, बेसिकली सी का रीजन हटाना है। तो सी का रीजन हटा दोगे तो क्या बचेगा हमारे पास, ये वाला रीजन बचेगा, और बस यही बचेगा। ठीक है, और एक वैल्यू और बचेगी हमको 10 की, क्योंकि यहां पर देखो 10 पे ओपन था तो 10 को हटाया नहीं था हमने। ठीक है, तो एक तो ये रीजन बचेगा आपको, -10 टू इनफाइनाइट, ये वाला रीजन बचेगा आपका एक तो, और एक वैल्यू 10 बचेगी, क्योंकि 10 देखो यहाँ पर जो माइनस कर रहे हैं ना हम, तो यहाँ पर 10 इंक्लूड नहीं है सी में, सी में 10 इंक्लूड नहीं है, मतलब 10 को हटाना नहीं है। ठीक है, तो 10 को हटाना नहीं है तो आपका 10 इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हैं। कोई डाउट इसमें? -10 तो होगा ही नहीं, क्योंकि आपका -10 तो देखो जो है वो उस रीजन में है ही नहीं आपका। नहीं, 10 तो इंक्लूड होगा, -10 तो इंक्लूड, सॉरी यहाँ पर ये माइनस आएगा, -10 तो इंक्लूड होगा ना आपका, इंक्लूडेड होगा, -10 तो इंक्लूडेड होगा आपका। -10 इंक्लूडेड इसलिए होगा क्योंकि देखो हमने यहाँ पे 10 -10 इंक्लूड नहीं है ना, तो इसको हटाना नहीं है, मतलब 10 इंक्लूड इसलिए होगा क्योंकि देखो हम सी, ए यूनियन बी से सी हटा रहे हैं, तो सी में देखो 10 इंक्लूड नहीं है, 10 इंक्लूड नहीं है मतलब 10 को नहीं हटाना है, 10 को नहीं हटाना। और यहाँ पर भी देखो -10 इंक्लूडेड नहीं है, तो -10 को भी नहीं हटाना है हमें, तो यहाँ पर -10 भी आपका क्लोज आएगा। ठीक है, और कोई डाउट? कौन सा वाला, -1 to 2? ये कौन सा क्वेश्चन है आपका -1? अबे प्रकाश, ये कौन सा क्वेश्चन है आपका? डू योरसेल्फ 7 स्टार्ट करते हैं, ये आप एलन प्लस ऐप पर पूछ लेना, ठीक है, मुझसे, मैं फिर बता दूंगा। ओपन नहीं, क्लोज ही होगा आपका, -10 क्लोज होगा। -10 क्लोज इसलिए होगा कि आप यहाँ पर देखिए जो 10 हम ले रहे हैं, तो 10
वाले इंटरवल को हटाना है तो 10 माइनस जो सी है उसमें -10 इंक्लूड नहीं है, तो -10 को नहीं हटाएंगे। रेस 5 भी डिस्कस होगी आपकी। चलिए ठीक है, डिवोर्सल 7 में बताइए क्या क्या डाउट है। डिवोर्सल 7 में आपका क्या क्या डाउट है वो बता दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवोर्सल 7 में क्या क्या डाउट है? 6 का पार्ट 3। अच्छा, पहले क्वेश्चन में किसी को डाउट है? फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट है किसी को? फर्स्ट में डाउट है किसी को? सेकंड में? सेकंड में डाउट है? थर्ड में? सेकंड में डाउट है? चलिए सेकंड देख लीजिए। इसमें क्या डाउट है? अब देखिए ये तो आपका क्या हो जाएगा? 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 2 क्यूब लिख सकता हूँ 8 को। तो 2 क्यूब, उसको 3 का क्यूब लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहां से ये तो कट जाएगा आपका, ये गया ये गया, तो 2 + 3 की पावर 3, 5 की पावर 1/4 ये आ जाएगा। ठीक है, अब 2 + 3 को 5 लिख दो, तो ये 5 की पावर 3 और इंटू 5 1 ये आ जाएगा। तो अब पावर ऐड हो जाएंगी तो 5 की पावर 4 हो जाएगा ये। तो यहाँ से अल्टीमेटली 5 ही बचेगा आपका, ये यहाँ से चला जाएगा, तो आंसर 5 आ जाएगा। डाउट है इसमें कुछ? 25 क्यों आएगा? आंसर 5 आएगा ना आपका। थर्ड में कोई डाउट? थर्ड में क्वेश्चन, थर्ड में? नहीं है। चलो फोर्थ में कोई डाउट? सेकंड बता दो दिया। चलिए फोर्थ देख लीजिए, क्वेश्चन फोर्थ देख लीजिए। इसमें क्या है? इसमें तो आपको कैलकुलेशंस ही हैं। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखो ये क्या हो जाएगा? x 3/2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका? 77/30 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा आपका? 3/5 हो जाएगा। तो अब इन पावर ऐड हो जाएंगी, 3/2 + 5/3 + 77/30, और नीचे वाली माइनस में आ जाएगी 3/5। बस इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, कर लोगे ना अब इसे सॉल्व? आओ चलो। चलिए सिक्स्थ में कोई किसी को डाउट है? सिक्स्थ में? सिक्स्थ में कोई डाउट है? सिक्स्थ का फर्स्ट, थर्ड नंबर, थर्ड नंबर में? हाँ थर्ड नंबर अच्छा क्वेश्चन है, उसके बाद तो कोई और डाउट नहीं आना चाहिए। इसमें देखिए जो आपका 6 जो लिखा हुआ है, इसको बस यहाँ से हमको समझना है कि ये जो लिखा हुआ है ना 2√3 2√2 2√6, तो यहाँ से हमको एक बात समझ में आनी चाहिए कि हमारा एक फॉर्मूला होता है ना, a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। इस फॉर्मूले की फील आनी चाहिए यहाँ से हमको।
ये जो 2√3, 2√2, 2√6 लिखा है, ठीक है, ठीक है। तो यहां से जो आपका है 6√6, 2√3, 2√2, और ये आपका 2√2 इंटू √3 हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, √6 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2√2 इंटू √3 प्लस √3 इंटू 1 प्लस √2 इंटू 1, इस तरीके से 2√2 इंटू 1। तो यहां से ही आपका अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, √3 प्लस √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। फिर उसके बाद क्या है, -1 है आपका, -1 अपॉन √5 प्लस 2√6। यहां से ये जाएगा आपका, तो ये √3 प्लस √2 प्लस 1 -1 अपॉन 5 प्लस 2√6 ये बचेगा, ठीक है। यहां से ये कटेगा आपका, और ऊपर √3 प्लस √2 बचेगा। अब नीचे ध्यान से देखिए, नीचे जो लिखा हुआ है ये 5 है, और मैं इसको 2√6 को 2 इंटू √3 लिख दे रहा हूँ। √6 को मैं √2 इंटू √3 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। तो इसको भी आप क्या लिख सकते हो, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। और थोड़ा यहाँ पर देख लीजिए, किसी को समझ में नहीं आ रहा तो इसको हम क्या लिख रहे हैं, 5 को √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2√2 इंटू √3, ये ठीक है। तो ये आपका √3 अपॉन √3 प्लस √2, नीचे भी √3 प्लस √2 बचेगा, तो अल्टीमेटली आंसर बना जाएगा इसका, ठीक है ना। सिक्स का कौन सा रिपीट करना है, सिक्स का फर्स्ट देख लीजिए, चलिए। यार ये तो बनना चाहिए, ये तो इजी है, सिक्स का फर्स्ट तो बनना चाहिए आपको। देखो क्वेश्चन अगर बनते नहीं है तो एटलीस्ट मतलब 5-10 मिनट तो ट्राई मारना चाहिए ना इसको। और जब तक पेन नहीं चलाओगे क्वेश्चन हवा में नहीं बनेंगे, ठीक है। और ट्राई करो, एकदम ऐसे हिम्मत नहीं हारना। जेई के क्वेश्चन तो ऐसे नहीं होते हैं कि आपके एकदम से ही देख के ही बन जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5√3 है, और √50 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 25 इंटू 2 लिख सकता हूँ, फिर उसको मैं 5√2 लिख सकता हूँ। इसको मैंने ये लिख सकता हूँ ना, ये अंदर जाएगा आपका 50 हो जाएगा, ठीक है। और ये 5 और 24 को क्या ले सकता हूँ, 4 इंटू 6, तो 2√6 हो जाएगा ये, सही लिखा है ना ये। और ये आपका 75 को 25 इंटू 3 लिख सकता हूँ, तो 5√3 हो जाएगा ये। यहां तक कोई डाउट इसमें, ठीक है ना। अब देखिए ऊपर से 5 कॉमन ले लीजिए, यहां से 5 कॉमन ले सकते हो ना आप, और यहां से भी 5 कॉमन ले सकते हो, 5 से 5 कट जाएगा ना आपका। अब इसको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे हम, आपका क्या हो जाएगा, √3 प्लस √2, और इधर भी √3 प्लस √2। देखो ये तो आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और ये रैशनलाइज होके क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 1 आ जाएगा ये तो नीचे। और ये इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। तो लिखिए, तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 इंटू 2√6
ठीक है, तो इस आपका क्या बन गया 5 + 2√6 और इंटू 5 - 2√6, तो एक दूसरे के कॉन्जुगेट है ये तो a माइनस बी a प्लस बी फिर से लगा दीजिए आपका। सिक्स के फोर्थ में क्या डाउट है यार, ये छोटे छोटे क्वेश्चन तो कर लो यार आप। ठीक है, सिक्स के फोर्थ में हिंट 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 क्या ही है, हिंट उसमें आपका 3 की पावर n कॉमन आ जाएगा ना, बताना है क्या फोर्थ, फोर्थ भी देख लो चलो। चलिए ऊपर से आपका क्या हो जाएगा, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2 × 3 × 3 की पावर n लिख सकता हूँ, इस तरीके से लिख सकता हूँ, और ये 3 की पावर n अपॉन 3 लिख सकता हूँ, इधर ये माइनस है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? और ये आपका 3 की पावर n+1 है, इसको 3 × 3n लिख सकता हूँ, +2, और ये 1/3 को मैं 3 की पावर -1 लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई है वो, मल्टीप्लाई, ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन है ये, ठीक है, पॉइंट नहीं है वो, मल्टीप्लीकेशन है। इसी कारण नहीं हो रहा था क्या क्वेश्चन? अब आगे बताना है क्या इसको? ठीक है, वो पॉइंट नहीं है, 2 × 3 है वो, ठीक है, अब हो जाएगा ना, चलो आगे कर लेना। ठीक है, चलिए अब 10th बताए ना, 10th देख लो, 10th थोड़ा सही है, ये देख लो 10th। ठीक है, अब इसमें देखिए कुछ परफेक्ट स्क्वायर ये बन नहीं रहा है आपका, √11 + √21 जो आपका परफेक्ट स्क्वायर बन नहीं रहा है। ठीक है, नाइन्थ भी देख लेंगे, ठीक है, इसके बाद 9th भी देख लेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, √2 से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है बेसिकली, यही ट्रिक था इसमें बस। तो आपका √2 को अंदर ले जाएंगे हम, तो एक तो 22 हो जाएगा और 2√21 हो जाएगा, और नीचे √2 हो जाएगा। जीसीडी मतलब आपका ग्रेट एचसीएफ और जीसीडी, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है, एक ही बात होता है। अब देखिए ये जो अंदर है ना, अंदर वाले को ध्यान से देखिए, 2 × √21, तो यहां से इसको आपको ये फील आनी चाहिए कि 2ab का फैक्टर हमको देखना है, तो 2a 21 हो जाएगा और b क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इंटू 1, तो √21 + 1 का होल स्क्वायर लिखा है बेसिकली, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये आपका √21 + 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, इसको और डिटेल में लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, ये आपका ये इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो √21 अपॉन √2, और ये आपका कितना हो जाएगा, +1 आएगा ना ये, सॉरी, +1 हो जाएगा सॉरी, और ये 1/√2, तो आपका √21/2, और ये इस तरीके से ये हो जाएगा। आया ना ये समझ में? डाउट है किसी को? आ गया ना समझ में? आ गया ना ये समझ में? नहीं, √2 हमेशा नहीं लेना है, अभी तो √2 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैंने
मैंने इसको देखा कि अंडर रूट 11 प्लस रूट 21 से कुछ हो परफेक्ट स्क्वायर बन नहीं रहा था, तो मैंने देखा कि रूट टू ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर वो परफेक्ट स्क्वायर बना। तो हमेशा जरूरी नहीं है कि हमेशा ही आपका रूट टू मल्टीप्लाई करने पर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ठीक है। और भी थर्ड स्टेप मतलब ये वाली स्टेप, इसमें देखो कि क्या हुआ है। इसमें हमने 22 था ना, 22 इसको रूट 21 प्लस 1, रूट 21 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख दिया है, ठीक है। फिर ये 2ab है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया है। ठीक है ना। 7 and 3 फैक्टर लें मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हो। ये 22 यहाँ से आया है ना, आप देखिए रूट 2 को अंदर ले जाओगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इसमें रूट 2 को अंदर ले जाओगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 11 into 2 और 2 into 21 हो जाएगा। आवाज आ रही है ना सभी को? ये तो देखो हिट एंड ट्रायल से होगा कि रूट 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, ठीक है, हिट एंड ट्रायल से किया है हमने, ऐसे कोई पता नहीं चलेगा। 12th भी बताएंगे, ठीक है। 9th देख लीजिए चलिए एक बार। द स्क्वायर रूट ऑफ 11 प्लस अंडर रूट 112 इज a प्लस रूट बी। तो यहाँ से आपको b माइनस ए बताना है। तो बेसिकली अगर मैं इसको x मान लूं, x 11 प्लस अंडर रूट 112, इसका रूट निकालना है, तो अंडर रूट ऑफ, तो इसका स्क्वायर रूट बेसिकली। अब 112 को फर्दर सिंप्लीफाई करो ना आप, 112 को फर्दर सिंप्लीफाई करो, 112 को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा आपका, बताइए। 4√7 आ जाएगा। अब देखिए इसे फिर से आप 2ab के फॉर्म में स्प्लिट कीजिए, 2ab के फॉर्म में स्प्लिट करोगे तो 2 into 2 into √7 आएगा। और जो √11 है वो देखिए आपका √7 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ही तो लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां से ये क्या आ जाएगा, 2 प्लस √7 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो आपका अल्टीमेटली 2 प्लस √7 आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल है आपका, a प्लस रूट बी के इक्वल है। तो यहाँ से 7 माइनस 2 5 आ जाएगा आंसर, ठीक है। 12th देख लीजिए चलिए। 11th में भी डाउट है? 11th में क्या डाउट है भाई, 11th तो यार कैलकुलेशन है, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें आप क्या करिए, इसको ऊपर ले जाइए, ये जो डिनोमिनेटर है ना तीनों में, इसको ऊपर ले जाइए। तो ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस एम हो जाएगा, ठीक है। तो एल माइनस एम हो जाएगा, ये एल माइनस एम, और इंटू ये हो जाएगा आपका। सिमिलरली इसमें भी आपका एक्स एम माइनस एन हो जाएगा, और एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर, ये सब इंटू में है, ठीक है। और थर्ड में एन माइनस एल इंटू एन स्क्वायर प्लस एन एल प्लस एन स्क्वायर। अब इसको देखिए, सबको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, इसको सिंप्लीफाई करने लेना, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, वहां से आपका ऐड कर दोगे तो अल्टीमेटली आपका आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। फिर ऐड कर दोगे तीनों पावर को, सेम बेस है तो एक्स को, ठीक है ना। 6 का थर्ड एक बार और,
6 के थर्ड में क्या डाउट है भाई साहब? चलिए देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए। देखिए ये जो एक्सप्रेशन है ना, बेसिकली 6 प्लस 2√3 प्लस 2√2 प्लस 2√2 इंटू √3। √6 को मैंने ये लिख दिया है 2 इंटू √2 इंटू √3। ठीक है, तो अब मैंने जो आपको बताया था ना कि इसमें वो आपकी वो ये वाली ये आनी चाहिए। हमने देखा ना 2ab 2bc 2ca, तो आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc 2ca होता है। तो यहाँ से आपको देखिए हमने क्या क्या लिख दिया है, ये 2ab की फिलर है 2bc 2ca, तो √6 को √2 इंटू √3 लिख दिया है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली फील आ रही थी, तो हमने देख लिया कि जो 6 है इसको हम √3 प्लस √2 प्लस √1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2, फिर आप यहाँ से आपका 2ab 2bc 2ca आ जाएगा इस तरीके से। तो ये आपका abc का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो अल्टीमेटली फिर इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना तो हो जाएगा ये। ठीक है ना? 12th देख लेते हैं, 12th क्वेश्चन देख लें। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम तीनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 इंटू 2 इंटू 3, तीनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा आपका ax इंटू ए वाई इंटू ए जेड, और इधर क्या आएगा x प्लस वाई जेड इंटू वाई, और x प्लस वाई प्लस जेड इंटू जेड, और x प्लस वाई प्लस जेड टू द पावर x। अब देखो सेम बेस है, बेस सेम है, तो यहाँ पर पावर ऐड हो जाएंगी, यहाँ पर भी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, a की पावर क्या हो जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड की पावर x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करोगे तो आप यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा, a की वैल्यू क्या मिल गई आपको, a की वैल्यू x प्लस वाई प्लस जेड मिल गई, a की वैल्यू x प्लस वाई प्लस जेड मिल गई। अब इसकी वैल्यू, इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में डाल रहे हैं। इक्वेशन 1 में आप डालोगे तो आपका क्या मिलेगा, a की वैल्यू x प्लस वाई प्लस जेड की पावर x इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू वाई, तो यहां से x इक्वल टू वाई मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में डालेंगे। इक्वेशन 2 में डालोगे तो आपका क्या आएगा, ये मिलेगा आपका x प्लस वाई प्लस जेड टू दी पावर जेड। यहां से इक्वेट करोगे तो y इक्वल टू जेड मिल जाएगा आपको। सिमिलरली आपका z इक्वल टू x आ जाएगा। तो यहां से आपको क्या मिल गया, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, और आपकी इक्वेशन जो a की वैल्यू क्या थी, x प्लस वाई प्लस जेड थी, इसको इक्वेशन 4 बोल देते। ठीक है, अब यहाँ पर y को भी मैं x लिख सकता हूँ, z को भी x लिख सकता हूँ यहां से। ठीक है, आ रहा है ना इतना समझ में? तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 1/a/3 आ जाएगी। अब आपको पता है x इक्वल टू वाई है और y इक्वल टू जेड है, तो सबकी वैल्यू आपकी a/3 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 आ जाएगी। ठीक है ना, समझ में आ गया ना?
चलो रेस देख लें आप। रेस देख लें। अच्छा, कोटा कौन कौन आ गया, कोटा कौन कौन पहुंच चुका है? आयुष आ गया है, हर्ष, मैं तो कोटा का ही, अच्छा। पीयूष आ गया है, अमन आ गया है, राजवीर, बहुत लोग आ गए हैं मतलब। चलिए बढ़िया है। 13 को आने वाले हैं कुछ लोग। डू योर सेल्फ। जितेंद्र, किसमें ए क्यू माइनस बी क्यू बन रहा है? किसमें ए क्यू माइनस बी क्यू बन रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 में ए क्यू माइनस बी क्यू कैसे बन रहा है? ठीक है, आप देख लीजिएगा, आप मेरे को एलन प्लस ऐप पे पूछ लीजिएगा, ठीक है, जो भी है वहां पर आप बता दीजिएगा, यहाँ पर टाइम थोड़ा वेस्ट होगा। अब अगर हम आप ये करते हैं कि रेस रेस स्टार्ट करते हैं, चलिए रेस में आप बता दीजिए, रेस बता दीजिए, चलिए रेस में, रेस को मैं देखिए सिंपली आपको समझा दे रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट होगा मोस्टली, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका देखो क्या पूछा गया है इसमें, इसका एरिया पूछा गया बीईएफ का। देख लो पहला क्वेश्चन, देख लो सभी, पढ़ लो। ठीक है, और आपको बोला है कि एबीसीडी जो रेक्टेंगल है उसका एरिया 60 है, ठीक है। और आपसे पूछा गया है कि जो एडी का मिड पॉइंट है वो एक्स है और सीडी का जो मिड पॉइंट है वो वाई है। फिर हमने bx को एक्सटेंड किया है, जो cd के एक्सटेंशन को e पर ज्वाइन कर रहा है, और by को एक्सटेंड किया है जो ad के एक्सटेंशन पे आपका f पे मिल रहा है। तो बेसिकली आपसे पूछा गया है बीईएफ का एरिया पूछा गया है, ट्रायंगल बीईएफ जो है उसका एरिया पूछा गया है। तो हम मान लेते हैं कि ए बी एक्स है आपका, ए बी एक्स है और बी सी वाई है। तो ए बी एक्स और बी सी वाई है, तो लेट इनटू ब्रेथ आपका जो रेक्टेंगल का एरिया 60 दिया हुआ है, तो गिवन है आपका, ठीक है। अब देखिए आपका जो ट्रायंगल एक्स ई डी जो ट्रायंगल है, ये समझ लीजिए पहले, इस लाइन को समझ लोगे तो पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स ई डी जो ट्रायंगल, ये वाला जो ट्रायंगल है आपका, इसका एरिया आपका एक्स बी ए के इक्वल होगा, इस ट्रायंगल के इक्वल होगा इसका एरिया, इस ट्रायंगल एक्स एक्स ई डी जो ट्रायंगल है आपका, उसका एरिया एक्स बी ए के इक्वल होगा। किस तरीके से होगा कि देखिए ये जो एंगल है आपका, ठीक है, ये ए एक्स बी जो एंगल है और डी एक्स ई एंगल है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और ये जो 90 है ये भी 90 है आपका, और ये साइड आपकी बराबर है, मतलब ए एक्स और एक्स की बराबर है, तो ये कॉन्ग्रुएंसी हो गया। आप कॉन्ग्रुएंसी से आपका ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इन दोनों का एरिया बराबर होगा, ठीक है। सिमिलरली जो डी एफ बाय का एरिया है वो ए, जो सी बी बाय के इसका जो एरिया है वो इस एरिया के इक्वल होगा। ये भी कॉन्ग्रुएंसी से आप समझ सकते हैं। तो ये दो बात अगर समझ लेंगे आप, तो वहां से आपका ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया है कि एरिया ऑफ बीईएफ जो आपका बड़ा ट्रायंगल है ये वाला, इसका एरिया पूछा गया है। तो इस बड़े वाले ट्रायंगल को मैंने क्या किया है कि चार एरियो में डिवाइड कर दिया है। चार कौन कौन से एरिया, पहला तो ये वाला एरिया, फिर ये वाला एरिया, और फिर ये वाला एरिया, ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया, और ये इस वाले ट्रायंगल का एरिया। इन चार में डिवाइड कर दिया है इस बीईएफ, इस बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया को, ठीक है। तो अब देखिए इसका एरिया किसके इक्वल होगा, ट्रायंगल जो एक्स बी बाई डी जो है आपका है, ठीक है, एक्स बी डी बाई जो आपका क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया,
प्लस एक्ससीडी वाला एरिया, एक्ससीडी वाला ये वाला एरिया, प्लस डीएफ वाला ये वाला एरिया, प्लस डीईएफ ये इस ट्रायंगल वाला एरिया, इन सारे इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल के एरिया का सभी का सम ही तो आपका बीईएफ का एरिया है। ठीक है, अब देखो एक्ससीडी को हम क्या लिख सकते हैं, एक्ससीडी का जो ट्रायंगल का एरिया है वो एबीएक्स के बराबर है, तो मैंने इसको जगह ये रिप्लेस कर दिया, एक्ससीडी ट्रायंगल के एरिया की जगह ये इसको रिप्लेस कर दिया, और डी एफ बाय जो है आपका डी एफ बाय ये इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल है, तो डी एफ बाय को मैंने रिप्लेस कर दिया सी बी बाय से। आवाज आ रही है सभी को, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए, और जो आपका डीईएफ है, डीईएफ डीईएफ सेम एज इट इज रहेगा आपका ये डीईएफ। तो देखिए ये जो अब इस रेक्टेंगल इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, तो आपका ये रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल है, और इसका एरिया हमने को क्या दे रखा है 60 दे रखा है, तो इसका एरिया ये एरिया और ये एरिया इन तीनों का एरिया मिला के तो आपका रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा एबीसीडी, और इसका एरिया आपको 60 दे रखा है, बस हमको डीईएफ का पता करना है, डीईएफ इस वाले ट्रायंगल का एरिया पता करना है। तो डीईएफ जो डीईएफ का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू डीई इंटू डीएफ बेस इंटू हाइट, और जो डीई जो है डीई वो आपका ए बी के इक्वल है, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो डीई की जो लेंथ है ए बी के इक्वल है और डीएफ की जो लेंथ है वो आपकी बीसी के इक्वल है, क्योंकि जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या माना था, ए बी को एक्स माना था, बीसी को वाई माना था, तो x इंटू वाई, और x इंटू वाई कितना दे रखा है आपका 60 दे रखा है, तो 60 अपॉन हाफ 30 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली एरिया कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। ठीक है, आया ना समझ में? ठीक है, चलिए, और सेकंड क्वेश्चन समझ लीजिए। हाँ 15 के बाद ऑनलाइन कर सकते हैं आप, क्या दिक्कत है, जब तक ऑनलाइन पढ़ लीजिएगा फिर ऑफलाइन कर लेना। ठीक है, चलिए, सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है, बेसिकली एरिया पूछा गया है आपकी जो ट्रेपेजियम है एबीसीडी, एबी की लेंथ 52 है आपकी, इसकी लेंथ 52 है, बीसी की सीडी की लेंथ 39 है, और बीसी की लेंथ 12 है, और एडी की 5 है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें कि अगर जो सीडी के परपेंडिकुलर डाल दूं मैं, सीडी के परपेंडिकुलर एबी पे डाल दूं, तो ये लेंथ भी 39 होगी आपकी पैरेलल लाइन, और जो बाकी बची लाइन है 52 माइनस 39 कितना आएगा 13 आएगा, तो इसका सम प्लस इसका सम 13 होगा। ठीक है, अब ये x है, इसका सम प्लस इसका सम 13 होगा। देखो जिसने एक अटेम्प्ट किया होगा ना उसी को समझ में आएगा अच्छे से, तो अटेम्प्ट करके तो आया करो एटलीस्ट, तभी समझ में अच्छे से आता है। ठीक है, तो ये x है, ये 13 माइनस एक्स हो जाएगा, मैंने अगर इसको x मान लिया तो ये 13 माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखो हमको ये जो ट्रायंगल है ना एडीपी ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा आपका, इधर ये 90 डिग्री ये भी, और ये सी क्यू भी एक 90 डिग्री ट्रायंगल हो जाएगा, तो इसमें पाइथागोरस लगाओगे आप तो एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इस हाइपोटेनस इक्वल हो जाएगा, इक्वेशन बना जाएगी इससे। दूसरा आपका ये एच स्क्वायर प्लस 13 माइनस एक्स का, ये 13 माइनस एक्स का होल स्क्वायर जो है ना, इसको पूरा एक्सपेंड करके लिख दिया, ये 13 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखा था बेसिकली, इक्वल टू 12 स्क्वायर 144। अब ये दो इक्वेशन है, दो अननोन है आपके, बेसिकली h प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 है यहाँ, तो x प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर 25 डाल दोगे तो x डायरेक्ट आपका आ जाएगा 50/26, तो x की वैल्यू आपकी 25/13 आ जाएगी, x आ गया तो सब कुछ आ जाएगा आपका, x आ गया तो यहाँ x डाल दोगे तो h आ जाएगा। ठीक है, अब एरिया क्या हो जाएगा आपका, एरिया क्या होता है, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट होता है।
ठीक है, या तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि H आ गया है तो ये इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो और इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो, तीनों को ऐड कर दो तब भी आ जाएगा। भाई 26 ये 13 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करने के 13 माइनस एक्स का, यहाँ ये जो 13 माइनस एक्स का होल स्क्वायर को एक्सपेंड करके लिख दिया है, तो 13 माइनस एक्स को ओपन करोगे ना आप 13 माइनस एक्स के होल स्क्वायर को, तब 26 एक्स आएगा। और यहाँ से एक्स 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 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर डाल दोगे तो यहाँ से एक्स मिल जाएगा आपको। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये। फोर्थ क्वेश्चन तो बहुत इजी था, इसमें तो कुछ समझाने लायक था नहीं आपका। आपको पता है कि जो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से फिर आप ये निकाल सकते हो बी बी सी डी, नहीं बी डी सी निकालना ना आपको। ये इसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं ना आपके पैरेललोग्राम है, तो ये भी 75 हो जाएगा एंगल सी, एंगल डी सी भी। फिर यहाँ से ये तो पता ही है आपको, यहाँ से ये निकल जाएगा। फिफ्थ देख लो। फिफ्थ में तो बेसिक था ना, फिफ्थ में तो आपको पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट होता है। तो बेस इनटू पहले पहले आपको देखो ये 12 है ए बी और ये 6 है, तो एक बार एरिया क्या आ जाएगा आपका हाफ, सॉरी हाफ नहीं आएगा, बेस इनटू हाइट आया था, तो आपका क्या आएगा ए बी इंटू ए एल, तो ए बी इंटू एल मतलब 12 इंटू 6। एक बार ऐसे एरिया निकाल सकते हैं, बेस ए बी को लेके हाइट ए एल को ले लो, और एक बार ऐसे भी तो निकाल सकते हैं कि बेस में क्या ले लूं, ए डी ले लूं और हाइट ए एम ले लूं, तो वो कितना आ जाएगा 8 इंटू एक्स आ जाएगा, मतलब ए एम। तो 12 इंटू 6 इंटू इक्वल टू 8 इंटू ए एम, तो यहाँ से ए एम आ जाएगा आपका 9। ठीक है, और कोई डाउट इसमें? सिक्स तो बताया था एक बार और पहले मैंने बताया था ना। आज का होमवर्क डू इट सेल्फ 8 है, आपकी जो एक्सरसाइज का होमवर्क मैंने पहले दे रखा है वो है। ये बता चुका हूं मैं पहले क्वेश्चन। देखो ये इसका एरिया अगर मैं ए मान लूं तो ये भी ए एरिया होगा, क्योंकि एफ ई डी जो है आपका एक पैरेललोग्राम बनेगा और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो उसको इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, तो अगर ए है तो ये भी ए होगा। सिमिलरली ये भी आपका एक पैरेललोग्राम बनेगा ये वाला, तो अगर इसका एरिया ए है, इस ट्रायंगल का एरिया ए है, तो इसका भी ए ही होगा। सिमिलरली ये जो बनेगा आपका, ये भी एक पैरेललोग्राम बनेगा और ये इसका डायगोनल है, तो इसका एरिया ए है तो इसका भी ए होगा। अब एरिया ऑफ एबीसी कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। ठीक है, और आपको एफ जो भी निकालना हो अब यहां से आप निकाल सकते हो। इसमें डाउट है किसी को? क्योंकि देखो ये अपन पैरेलल ये करते हैं ना, एफ ई इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो ये इसके पैरेलल होता है, तो ये इसके पैरेलल हो जाएगा, एफ ई बी डी के पैरेलल हो जाएगा और ई डी एफ बी के पैरेलल हो जाएगा, तो एक पैरेललोग्राम बनेगा। सिमिलरली एक पैरेललोग्राम इधर बनेगा, सिमिलरली एक पैरेललोग्राम इधर बनेगा, 3 पैरेललोग्राम बन जाएंगे। हरिओम, आप एलन प्लस पर पूछ लेना, रेस फोटो डिस्कस हो चुकी है ना, एलन प्लस पर पूछ लेना जो भी डाउट है आपको। ठीक है ना, एलन प्लस पर पूछ लेना आप।
बिल्डिंग का मैसेज आ जाएगा आपको, ठीक है। और बिल्डिंग आपकी चारों जो बिल्डिंग है वो पास ही पास में है, तो उसकी टेंशन मत लो आप। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। कोई और डाउट है इसमें, इस रेस में कोई और डाउट। ड्यूरेसल फेट आपकी अब आगे ही डिस्कस करेंगे हम ऑफलाइन क्लास में, होमवर्क है ड्यूरेसल फेट। बुक्स के लिए तो आपका एरएन प्लस ऐप पर मैसेज आ जाए। और कोई डाउट है इस रेस में आपका। देखो जितनी भी बिल्डिंग है ना आपके, वो सब पास ही पास में है। थर्ड, देखो थर्ड क्वेश्चन देख लो। अच्छा, कोई बोल रहा है थर्ड क्वेश्चन बता दीजिए। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि जो आपका एबीसी रोम्बस है, इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन किया है हमने, तो उससे जो क्या फिगर बनेगा बेसिकली ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखो आपके जो रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो आपके 90 डिग्री पर होते हैं। तो आपका जो एसी डायगोनल है और बीडी डायगोनल है वो 90 डिग्री बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, और आपका जो देखो ये जो साइड है ना, ये जो इस ट्रायंगल में देखें हम, एसीबी ट्रायंगल, एसीडी ट्रायंगल में देखें, तो एसीडी ट्रायंगल में बेसिकली हमने ये क्या मिड पॉइंट को ज्वाइन किया है। मिड पॉइंट को ज्वाइन किया, तो ये जो आपका होगा, इसको मैं नाम दे देता हूँ, ठीक है, डी ई एफ जी। तो जी एफ जो होगा आपका वो एसी के इक्वल होगा, सॉरी एसी के पैरेलल होगा। जो जीएफ जो होगा वो आपका एसी के, ट्रायंगल में हम मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं अपोजिट साइड को, तो वो साइड के पैरेलल होता है। तो जो जीएफ है वो आपका ई है, वो आपका एसी के पैरेलल होगा, और जो जी डी है वो आपका बीडी के पैरेलल होगा। तो आपस में आपको हमको पता चल गया कि जो ये इसके पैरेलल है, ये वाला इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, और ये इसके पैरेलल है। तो आप क्या बोल सकते हो कि ये एक पैरेललोग्राम बनाएगा। अपोजिट साइड अगर पैरेलल होती है तो हम क्या बोलते हैं उससे, पैरेललोग्राम बोलते हैं। आ गया ना समझ में थर्ड। एडिशनल बुक बुक तो इतना मटेरियल आपके लिए काफी, एलिन का जो स्टडी मटेरियल है ये आपका मोर देन एनफ है। ठीक है, अभी आपके पास क्या है कि होमवर्क ज्यादा नहीं है ना, इसलिए आपको टाइम मिल रहा है, आगे आपको टाइम मिलेगा नहीं बाकी सब बुक करने के लिए, इतना होमवर्क मिलेगा आपको। हाँ रेक्टेंगल ही आएगा ना आपका, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है क्या, अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा आंसर रेक्टेंगल है ना, तो पैरेलल पीक्यूआरएस पैरेललोग्राम है, लेकिन अब देखो यहाँ पर ये जो आपका जीएफ है वो एसी के पैरेलल है, और जो जीडी है वो बीडी के पैरेलल है। और आपको पता है कि एसी और बीडी 90 डिग्री पर है, तो आपका जीएफ और जीडी भी 90 डिग्री पर होगा। जीएफ और जीडी 90 डिग्री पर होगा, तो आपका वो पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, जीएफ और जो जीडी है वो आपके 90 डिग्री पर बन जाएंगे, आ जाएंगे। किस तरीके से आ जाएंगे कि जीएफ आपका एसी के पैरेलल है, और जीडी जो आपका है वो बीडी के पैरेलल है, और एसी और बीडी 90 डिग्री पर है, तो आपका जीएफ और जीडी 90 डिग्री हो जाएंगे। तो बेसिकली आपका 90 डिग्री आ जाएगा, तो एक पैरेललोग्राम जो जिसके एंगल मतलब 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, वो एक रेक्टेंगल बन जाएगा आपका। ठीक है, और कोई डाउट इसमें।
रेस 5 में और कोई डाउट? फर्स्ट क्वेश्चन फिर से बताऊं? चलिए एक बार हिंट दे देता हूं, फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखो ये जो आपका है ना, बीईएफ का एरिया पूछा गया है आपसे, ठीक है, और एबीसीडी रेक्टेंगल का एरिया आपको गिवन है 60 डिग्री, सॉरी 60। तो आपको इसका एरिया निकालना है। तो हमने बेसिकली इसमें किया क्या है, हमको ये दो बातों का ध्यान रखना है कि ये जो आपका ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका एरिया इसके इक्वल होगा। और ये जो ट्रायंगल है आपका डी वाई एफ और बी सी, इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका एरिया इसके इक्वल होगा। बस इतना ध्यान रखना है हमको, ठीक है। फिर वही किया हमने कि बीईएफ के एरिया को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। बीईएफ को एक तो ये वाला पार्ट, ये क्वाड्रिलेटरल, और दूसरा ये वाला ट्रायंगल, तीसरा ये वाला ट्रायंगल, चौथा ये वाला ट्रायंगल, उनको सम अप कर दिया है, सम कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर अब इसको हम एक्स ए बी भी लिख सकते हैं, इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल होगा क्योंकि कॉन्वेंट ट्रायंगल है, इसका एरिया इसके एरिया के इक्वल होगा। और इन तीनों का एरिया तो आपका क्या है, रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल है, जो कि आपको गिवन है 60 डिग्री। और डीईएफ जो ट्रायंगल है आपका ये वाला, इसका एरिया हम निकाल लेंगे। इसका एरिया क्या होगा, हाफ डी एफ इंटू डी, और डी एफ आपका डी ए बी के इक्वल है क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है आपके वो, और डी एफ बी सी के इक्वल है, वही कॉन्ग्रुएंसी से देख सकते हैं। और ए बी इंटू बी सी कितना हो जाएगा आपका, 60 हो जाएगा क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, ठीक है। रेस 6 होमवर्क, रेस 6 होमवर्क, ठीक है। मैं इधर इसमें लिख देता हूँ, जो साइकिल एक्सप्रेशन पढ़ा है ना, इसमें लिख देता हूँ HW, रेस 6। और आवाज आ रही है ना सभी को? और डी योर सेल्फ 8, डी योर सेल्फ 9 भी कर सकते हो क्या आप लोग? 9 भी कर लोगे क्या? 9 भी कर सकते हो, ठीक है, 9 भी कर लेना। डी योर सेल्फ रेस 6 एंड डी योर सेल्फ 8 एंड 9। फैक्टराइजेशन में क्या है आपका? फैक्टराइजेशन में सिंपल ही तो है फैक्टराइजेशन। कौन से फैक्टराइजेशन में डाउट है आपको? हाँ तो 8 फिर से कर लेना, फिर से अटेम्प्ट कर लेना 8, इसको डिस्कस कर लेंगे क्लास में। डे आफ्टर टुमारो का शेड्यूल आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीक का शेड्यूल आ जाएगा आपके पास, जो भी रहेगा, क्लास ऑफ रहेंगी या, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आपका मंडे को शायद ऑफ रहेगा। ठीक है, टीचर चेंज हो सकते हैं आपको, हम आपका कंफर्म नहीं बोल सकते कि कौन पढ़ाएगा आपको। टीचर चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो भी टीचर रहेंगे आपके, सभी एलएन के टीचर हैं, सभी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, कोशिश करना ये होमवर्क करने की, ठीक है, कोशिश तो कर लेना, ठीक है। चलिए, अच्छा ये सीट देख लेंगे, सीट ओवन में कोई डाउट हो तो बता दो जल्दी जल्दी। ओवन में कोई डाउट है तो बच्चे भी चले गए हैं बस, डिस्कशन के नाम पे सब लीव कर जाते हैं। डिस्कशन में मन नहीं लगता क्या आप लोगों का? थैंक यू हैप्पी टीचर्स डे के लिए।
ये लोग ओवन का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ओवन का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए ओवन का, ओवन खोल लीजिए, ठीक है, ओवन का फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ओवन के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ओवन का फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपका सिंपल सा ये फॉर्मूला है, इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए। ये तो सिंपल सा डायरेक्ट फार्मूला है ना। क्या हो जाएगा अंदर जाके, क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और इंटरसेक्शन का साइन यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा और बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ये आ जाएगा ना इसका आंसर, बी आंसर हो जाएगा। इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल सा था ये तो। और कोई, और कौन सा बताना है, पूछना है? सेवनटीन, 17 तो आप पुट करके देख लेते आप, इसमें इतनी मेहनत कर रहे हो आप। देन एंड अच्छा, ये वाला पार्ट पढ़ाया नहीं है, ठीक है, मैंने एक होमवर्क दे दिया था क्या आपको? लेकिन समझ सकते हो, सिंपल से ही तो क्वेश्चन है, ऑप्शन देख, ऑप्शन से हो जाएगा ना ये तो, ऑप्शन से हो जाता है ये तो। अब देखो ये जो वैल्यू है, ये इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए, इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, x इक्वल टू 2 बाय, हाँ इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है ये वाला ऑप्शन, इसको करेगा कि नहीं देख लेते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 2 का 2 की पावर 4 16, हाँ ऑप्शन ए तो कर रहा है। पहले ही आंसर है क्या 17 का? ठीक है, तो इसमें तो ये वाला पार्ट पढ़ाएंगे, लेकिन इसके तो डायरेक्ट आप कर सकते थे ऑप्शन से। ठीक है, एंड लिखा है इफ x की पावर y इक्वल टू y की पावर x एंड x इक्वल टू 2y, मतलब दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, आपकी पहली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए जो वैल्यूज आएंगी, और सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। 21 क्वेश्चन दिया थोड़ी है मैंने आपको, दे दिया था, नहीं दिया होगा ना 21 तो। 26 ये सब पढ़ेंगे बेटा, हम आगे आगे पढ़ेंगे, फिर डिस्कस करेंगे। तो जो होमवर्क दिया था उसमें पूछ लो आप। अच्छा 18 देख लो, 18 देख लो भाई। ठीक है, अब देखो इसको मैं m इंटू एन लिख सकता हूं, फिर इसको डिवाइड कर दीजिए, तो a की पावर m इंटू एन अपॉन a की पावर m n इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसे a की पावर m n, सॉरी आपका m इंटू एन माइनस m n इक्वल टू 1। तो यहाँ से ये जो पावर है आपकी, पावर क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा पावर को, तभी तो इसकी वैल्यू ए 1 आएगी। तो आपकी जो वैल्यू है एम एन माइनस एम टू दी पावर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, होनी पड़ेगी आपको, 0 होनी पड़ेगी। तो यहाँ से एम एन इक्वल टू एम टू दी पावर एन आ जाएगा। यहाँ से एन एम एन माइनस एम, ठीक है। अब क्या करो, 1 अपॉन एन माइनस 1 की पावर ले लो दोनों साइड, तो यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ एम बचेगा और यहाँ आपका एन बचेगा सिर्फ। आया ना समझ में ये? बता दो भाई। नहीं आया, एक बार और देख लीजिए।
देख लो एक बार और देख लो। देखो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है कि एक ए टू दी पावर ए एम टू दी पावर होल एन पावर आ जाएगा, और ए एम टू दी पावर एन, ये इस तरीके से दे रखा है आपको। तो ये पावर तो आपकी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, तो ए टू दी पावर एम एन हो जाएगा ये, और ये ए एम टू दी पावर एन। तो अब मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया यहाँ। तो यहाँ से ए टू दी पावर एम इंटू एन अपॉन ए टू दी पावर एम टू दी पावर एन। तो यहां से ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगी ये पावर। तो यहां से आ जाएगा आपका ए टू दी पावर एम एन माइनस एम टू दी पावर एन। अब देखो ये 1 के इक्वल है, तो आपका इसको 0 होना पड़ेगा, तब को ए की पावर 0 होगा तभी तो 1 आएगा। तो इस पावर को 0 बनना पड़ेगा। तो एम एन माइनस एम टू दी पावर एन आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी एम एन इक्वल टू एम टू दी पावर एन। यहां से देखिए आप m को डिवाइड कर दीजिए, इस इक्वेशन को m से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका m टू दी पावर n अपॉन m। फिर यहाँ से m को ऊपर ले जाओगे तो -1, आपकी जो पावर है -1 हो जाएगी इधर। तो m n-1 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब आपको n-1 को हटाना है। n-1 को पावर से हटाना है ना, तभी तो आपका n जो m के जो है आपका m n के टर्म में आएगा। तो n-1 को कैसे हटाओगे, दोनों साइड 1 अपॉन n-1 की पावर रेज कर दो। तो यहां से आपका n टू दी पावर 1 अपॉन n-1 बच जाएगा। ठीक है ना। बाकी जो सीट है ना हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओवन में और कोई डाउट हो जो दिया हुआ था 1 to 7 में, सेट वाले में कुछ डाउट हो तो बता दो, सेट वाले क्वेश्चंस में डाउट हो तो। 13th में डाउट है। 13th में बेटा पावर को आप क्या करोगे, ऐड करना है बेसिकली, उसमें कुछ है तो है नहीं। हिंट दूंगा मैं बस इसका, ठीक है। अब देखो पावर क्या हो जाएंगी आपकी, ये हो जाएंगी। ठीक है, ऐड कर दो इनको, सॉल्व कर लो। ठीक है, इसके बाद इनको सॉल्व कर लेना। चलिए तो फिर मिलते हैं फिर आपसे। पढ़ाई करिए अच्छे से। थैंक यू, थैंक यू। अच्छे से पढ़ाई करिए। देखिए आईआईटी अगर आपको निकालना है तो सीरियस होना पड़ेगा। ये दोनों साल तो सीरियस होना ही पड़ेगा आपको। 2 साल तक बस एकदम आईआईटी दिखनी चाहिए आपको, और कुछ नहीं दिखना चाहिए। 2 साल अच्छे से मेहनत करोगे तो पूरी आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। बढ़िया से मेहनत करिए। होमवर्क आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तीनों सब्जेक्ट में होमवर्क आप प्रॉपर टाइम टू टाइम करते रहें। ठीक है, प्रॉपर टाइम टू टाइम होमवर्क करते रहोगे, नोट्स को रिवाइज करते रहोगे, तो सिलेक्शन को नहीं रोक पाएगा आपका। ठीक है, तो बढ़िया से मेहनत करिए। अगर आपको नाम कमाना है, आपका पापा का नाम, आपके गांव का नाम, आपके शहर का नाम, कि जब भी कोई आप निकलो आपके गांव से तो देखो, बोले कि ये वो देखो आईआईटीएन जा रहा है। ठीक है ना। तो आईआईटीएन बनने के लिए मेहनत भी करनी होगी हमें, क्योंकि हमको सबसे अलग बनना है ना। तो अलग बनने के लिए मेहनत चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। ठीक है, चलिए अच्छा, बाय। थैंक यू, थैंक यू।
क्लास आपकी 7 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, 7 सितंबर से, मोस्ट प्रोबेबली 7 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना? चलिए चलिए, थैंक यू थैंक यू। ऑनलाइन ही, ऑनलाइन तो चलती रहेंगी आपकी 7 सितंबर से। ऑनलाइन का कल का परसों का मंडे का ऑफ हो सकता है आपका, जो शेड्यूल आ जाएगा आपको ऐप पर। हाँ, मेरी क्लास डेली हो सकती है, शेड्यूल मिल जाएगा आपको, हो सकता है कि अगले वीक आपकी डेली क्लास हो। चलिए, अच्छा, बाय बाय। अच्छे से मेहनत करिए, वो मन लगा के पढ़िए।